एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे किस्से का, फिल्मी किस्से का, अनसुनी बात का, जब अमिताभ बच्चन ने जितेंद्र को ऑफ़र किया था एक रोल। तो अगर ये पूरा किस्सा आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरी वीडियो के अंतिम पड़ाव तक चलिए, यानी कि आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा टीनू रन ने किसी रेडियो शो में ये खुलासा किया था कि वो 1 साल गरीबी में रहे थे क्योंकि फ़िल्म ऑलमोस्ट सेलिब्रेट हो गई थी, काफ़ी खर्चा हो चुका था और अमिताभ बच्चन को गंभीर बीमारी हो गई थी, उनके मसल्स श्रिंक होने शुरू हो गए थे, तो वो फिल्म में काम करने के योग्य नहीं रह गए थे। तो उन्होंने सबसे पहले जैकी श्रॉफ से बात की, तो जैकी श्रॉफ बहुत खुश थे कि उनको अमिताभ बच्चन की रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया जा रहा है। तो इस बज़ में उनको 4-5 फिल्में भी मिल गई थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो यहाँ तक कि उन्होंने जितेंद्र से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जितेंद्र ने ये कह के इनकार कर दिया था कि वो अमिताभ वाला रोल शायद ढंग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन असलियत एक और भी है। शहंशाह फिल्म जब बन रही थी तो उन दिनों अमिताभ बच्चन का पहले तो झुकाव राजनीति की तरफ था, और अमिताभ ने तो ये भी दावा कर दिया था कि फिल्में छोड़ देंगे और इलाहाबाद में ही रहेंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे और राजनीति में पूरी तरह रम जाएंगे। वो मुंबई छोड़ने का मन बना चुके थे और पॉलिटिक्स उनको बहुत अच्छा लगने लगा था। हालांकि बाद में उनको अपने फैसले पे पछतावा हुआ और उन्होंने वापस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने पर्सनली जितेंद्र को कहा था या रिक्वेस्ट की थी कि आप ये मेरे वाला रोल कर लीजिए। उन दोनों ये फिल्म मैगजीन्स में बहुत छपा करता थी ये बातें, फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियाँ, सब जगह छपा था, मायापुरी में भी छपा था। अमिताभ बच्चन ने खुद जितेंद्र को कहा था कि आप शहंशाह में मेरे वाला रोल कर लीजिए। तो पहली बात तो ये जितेंद्र के लिए बहुत सम्मान की बात है कि अमिताभ बच्चन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनको इस लायक समझा। हालांकि लोग समझते हैं कि वो रोल जितेंद्र शायद नहीं कर पाते, ये बात बिल्कुल गलत है। जितेंद्र जी क्यों नहीं कर पाते? मेरी बात सुनो, मैं वो इससे भी तगड़ा रोल कर चुके हैं और उस फिल्म उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। कुत्ते कन्वर लाल बोल कितने अच्छे लगते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो रोल कर नहीं सकते, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, वो आराम से वो रोल कर सकते थे, बिल्कुल करते, और शायद फिल्म इतनी ही बड़ी हिट होती, क्योंकि उनको उनके पास एक डांसिंग मूवीज़ भी है और उनमें डांसिंग सॉन्ग्स भी थे, कॉमेडी भी थी, और वो कर लेते हैं। तो जितेंद्र ने ये गलती की, उनको ये रोल स्वीकार कर लेना चाहिए था। हालांकि टीम रनन तो ये कह रहे हैं कि जितेंद्र ने मना कर दिया था, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अमिताभ बच्चन ने जितेंद्र को इस लायक समझा था। हालांकि उसके साथ एक और थ्योरी भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जितेंद्र जी ने इसलिए वो रोल नहीं किया था क्योंकि वो ऑलरेडी इस रोल को कॉपी कर चुके थे शोला और शबनम में। उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम अमिताभ बच्चन वाली उस फिल्म में पहन ली थी। हालांकि मुझे दोनों कॉस्ट्यूम में ज़्यादा सिमिलरिटी नज़र नहीं आती, अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम्स हैं। अमिताभ बच्चन की कुछ और टाइप की है, उनकी कुछ और टाइप की थी। आप फिल्म ध्यान से देखिए, मुझे फ़र्क लगता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अमिताभ बच्चन ने जितेंद्र को बड़ा अच्छा सम्मान दिया और जितेंद्र को ये बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि जितेंद्र ने भी पहले कई बार अमिताभ बच्चन को रिक्वेस्ट की है और जितेंद्र की बात मानते हुए अमिताभ बच्चन ने वो रोल किए हैं। जैसे डॉन का रोल जितेंद्र को ऑफर हुआ था, उन्होंने अमिताभ बच्चन को दिया था, अमिताभ ने कर लिया था। महान फिल्म के तीनों रोल जीतू जी को ऑफर हुए थे, ये रोल भी अमिताभ बच्चन को जितेंद्र द्वारा ही दिया गया था। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन ये कहना कि अमिताभ बच्चन के रोल में जितेंद्र फिट नहीं हो सकते थे, ये गलत बात है, क्योंकि ये वही जितेंद्र हैं जिन्होंने लवारिस के सामने मेरी आवाज़ में फिल्म रिलीज़ की थी और लवारिस से ज़्यादा हिट हुई थी। ये वही जितेंद्र हैं जिन्होंने तोहफा फिल्म शराबी के सामने रिलीज़ की थी और शराबी से बड़ी हिट हुई थी। ये वही जितेंद्र हैं जिन्होंने मकसद शराबी के सामने रिलीज़ की थी और मकसद शराबी से ज़्यादा हिट हुई थी। तो ये कहना कि जितेंद्र किसी बात में या किसी एक्टिंग स्किल्स में अमिताभ बच्चन से कम है स्टारडम में, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि अमिताभ बच्चन बहुत महान अभिनेता है,
लेकिन जीतू जी भी कम नहीं है, वो भी हर तरह के रोल कर सकते हैं। तो ये किस्सा बिल्कुल सही है कि अमित जी ने खुद जीतू जी को ये रोल ऑफ़र किया था। ये दूसरी बात है कि जीतू जी वो रोल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जीतू जी ऐसा कह ही नहीं सकते कि मैं वो रोल कर नहीं सकता, मैं अमिताभ के शूज़ में फिट नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। बट मुझे लगता है कि जितेंद्र ने ये सोचते हुए वो रोल रिजेक्ट कर दिया था कि शायद ये कमज़ोर रोल है और अमिताभ कमज़ोर फिल्म मुझे देना चाहते हैं। ये थ्योरी भी उस वक्त फिल्म मैगजीन्स में पब्लिश हुआ करती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।